नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 3 दिन के लिए और कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसमें मात्र 4 ही जिले शामिल हैं। यानी 6 मई तक ये कर्फ्यू, जिसको हम कोविड-19 कर्फ्यू कहते हैं या लॉकडाउन कहते हैं, ये 6 मई तक रहेगा। और आपको बताएं, जो 4 जिले इसमें हैं वो जम्मू है, श्रीनगर है, बारामूला है, बड़गाम है। ये 4 जिलों में ऑफिस रहेगा। बाकी जिलों में जो लॉकडाउन है वो उठा दिया गया है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और साथ साथ लगातार बढ़ते मामलों के चलते ये फैसला लिया गया है। अब हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए कि संयम बरतें, क्योंकि आज भी 3,832 नए मामले आए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सके कि पुराने सभी के सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। हालात इतने ज़्यादा साजगार नहीं है, या यूँ कहेंगे नासाज हैं, कि हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना होगा, ताबून करना होगा प्रशासन का। प्रशासन जब कर्फ्यू नाफिज करता है तो उसको पालन करना होगा, क्योंकि अगर लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है, तो उसका प्रमुख कारण यही रहता है कि कहीं ना कहीं संक्रमण फैल रहा है। और संक्रमण को रोकने का एक ही तरीका है कि आप सहयोग करें, आइसोलेशन में रहें, आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, आप मास्क पहनें और हाथ को निरंतर धोते रहें। दर्शकों, पॉजिटिव खबर यह है कि आज से जम्मू कश्मीर यूटी में 18 वर्ष की आयु से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। ये अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। और जो उत्साह युवाओं में, जिन्होंने अपना पंजीकरण करवाया था, जिनका नंबर आज था, उन युवाओं में उत्साह देखते हुए साफ जाहिर होता है कि जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे थे, जो लोग अफवाहें फैला रहे थे, उनको उन्होंने आईना दिखा दिया है। पहला दिन था, लोग पहुंचे, युवाओं ने अपना वैक्सीनेशन करवाया, लेकिन साथ ही साथ वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग एक चैलेंज सरकार के लिए बना है। क्योंकि एक तरफ हम लॉकडाउन लगा रहे हैं और दूसरी तरफ लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं। हम वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जाता है, लोग एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं। तो इस वैक्सीनेशन का क्या फ़ायदा होगा जब वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जाएगी। ये ज़रूरी है, कंटीली ताले लगाएं, तारों को लगा करके आप कोविड-19 कर्फ्यू को अच्छे से इम्पोज कर सकते हो। लेकिन साथ साथ में आपको ऐसे सेंटर्स में भी जाना होगा यहाँ पे 18 वर्ष से ज़्यादा के लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही है, ताकि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। वहाँ पर पुलिस वालों को बिठाना चाहिए।
दर्शकों, लोगों में बड़ा उत्साह था, युवाओं में बड़ा उत्साह था और लोगों का ये भी कहना था, युवाओं का ये भी कहना था कि इस वैक्सीन को ज़रूर लगवाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार ने कहा है और सरकार निःशुल्क आपको, जम्मू कश्मीर यूटी सरकार आपको निःशुल्क मुफ्त में आपको वैक्सीनेट कर रही है, तो आपने इसका पूरा बेनिफिट लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, कुछ यूथ ये भी बोल रहे थे कि वैक्सीनेशन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी ज़रूरी है, जो हम भी आग्रह कर रहे हैं उन युवाओं से, क्योंकि यूथ पढ़ा लिखा है और यूथ को चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे। कहीं एक आध भी संक्रमित व्यक्ति वहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आ गया, वो विस्फोट कर सकता है। वैक्सीन लगाई तो जा रही है, बट ये प्रॉपर सुविधा नहीं है इधर। देखो क्या, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। देखो ना, अंदर कैमरा करो, कितना रश है उधर। नहीं होगा तो कोई नहीं, होगा तो कोई नहीं, पर चांस तो है ही है। सबने पहना है, पर सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी पालन नहीं हो रही है। ये तो प्रबंधन की कमी है थोड़ी, थोड़ा इधर लाइनिंग का सिस्टम बनाना चाहिए। चलो क्या कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, जो जैसे अमिताभ बच्चन जी भी कहते हैं 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। मास्क तो डालें, पर 2 गज दूरी कितनी है आपको पता ही है। इसको रोकने के लिए इन्होंने और सेंटर्स बनाने चाहिए थे, ऊपर भी करना चाहिए था इंतज़ाम। कुछ जो टीकाकरण के लिए लोग आए हैं वो कुछ ऊपर जाते, तो इतना दूरी बनाने का जो है वो पालन किया जा सकता था। वो तो प्रोबेबिलिटी तो 100% है, जिस तरह कोविड फैल रहा है, कोई ना कोई तो पॉजिटिव होगा ही। आम जनता की इसमें क्या दोष है? आम जनता तो जागरूक है, तभी तो लोग कुछ बाहर खड़े हैं। अगर इन्होंने ज़्यादा सेंटर्स बनाए होते, ऊपर भी इंतज़ाम किया होता, तो 2 गज दूरी जो दर्शकों, जम्मू में ही नहीं, श्रीनगर में भी वैक्सीनेशन का दौर आज से ही शुरू होगा। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि ना जाने यूटी जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन शुरू होगी, वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होगा या नहीं होगा, लेकिन आज से शुरू हो गया श्रीनगर में भी। और डिप्टी कमिश्नर ने खुद कहा कि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, ये आपको कवच देगी कोविड-19 से बचने के लिए। साथ साथ उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि वैक्सीन लगाने के बाद आप ये मत सोचिए कि आपको कोविड नहीं हो सकता। आपको कोविड बचना है तो आपको मास्क ज़रूर लगाना होगा, चाहे आप दोनों की दोनों डोजेस क्यों ना लगा लें। कोविशील्ड की सप्लाई हमें आ गई है और सफिशिएंट क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। देखिए, मैं आपको एक बात और बताता चलूँ। श्रीनगर ज़िले में अगर आप 15 दिन पीछे देखें, 2 हफ्ते पीछे देखें, तो पर डे जो हमारा वैक्सीन होते थे बहुत कम थे। आज हमारा रन रेट बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर में टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स जो पर डे वैक्सीन होते हैं, उसमें टॉप मोस्ट फिगर्स आते हैं श्रीनगर के। इसीलिए वैक्सीन की डिमांड बढ़ गई है और वैक्सीन सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल हैं अब, और आगे आने वाले दिनों में भी इसको मुहैया दस्तयाब रहेगा। उसी के चलते आज यहाँ SMHS में जो पेन मैनेजमेंट सेंटर है, यहाँ पर आज इसकी शुरुआत की गई है। और जो 18 to 45 एज ग्रुप है, उसमें अलग अलग जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं वो आ रहे हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि फेज़ वाइज इसको रोल आउट किया जा रहा है। दर्शकों, जैसे जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही है और प्रशासन का एक्शन में भी प्रशासन दिख रहा है। आज उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा के सलाहकार फारूक खान कठुआ पहुंचे, GMC कठुआ का दौरा किया और इस दौरे के दौरान उन्होंने पब्लिक से कहा, मीडिया से मुखातिब होते हुए पब्लिक को भरोसा दिलवाया कि आप प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और वेल इक्विप्ड सिस्टम पर भरोसा रखें,
किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर के भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सिर्फ अपना भरोसा कायम रखना है। देखिए, आपके माध्यम से मैं सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि अपने डॉक्टर्स पे, अपने हेल्थ डिपार्टमेंट पे भरोसा रखिए। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से चौकस है और हम हरगिज़ वैसे सीन यहाँ पर नहीं दोहराने देंगे जैसे आप शायद टीवी के ऊपर देख रहे हो। हमें पूरा भरोसा है अपने मेडिकल स्टाफ पे, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ। आपको एक मरतबा फिर ये आश्वासन देता हूँ कि लोगों को पैनिक नहीं करना है। उनके किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे पास सफिशिएंट दवाइयाँ भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, हॉस्पिटल का अमला भी है। डिवकम डॉक्टर राघव लंगर एक्शन में है। आज रियासी का दौरा किया, रियासी में हॉस्पिटल में पहुंचे। रियासी हॉस्पिटल में पहुंचते ही उन्होंने वहां पर जो ऑक्सीजन का प्लांट लगाया है उसको देखा और कहा कि ऑक्सीजन को लेकर के इस रियासी जिले के अस्पताल में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फार फ्लंग एरियाज को लेकर के कुछ और भी इशू थे, जैसे सिटी स्कैन का इशू था या और इशू थे, उन पर भी उन्होंने चर्चा की, क्योंकि इस वक्त वो हर जिले में जा रहे हैं और ख़ासतौर पर जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं उनको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ ये जो 1000 LPM का ये जो प्लांट है ये सफिशेंट है यहाँ पे कोविड पेशेंट्स हैं या नॉन कोविड पेशेंट्स के ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। इससे हमारी जो डिपेंडेंस है ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी और ये काफ़ी आगे जो है वो माइलस्टोन साबित होगा कोविड-19 पेशेंट्स की मैनेजमेंट के लिए। सब डिवीजन माहौर की ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ये सिर्फ यहाँ पर ही इन सीटू इन हाउस यहाँ पर ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए है। यहाँ के वार्ड्स, इमरजेंसी और डिफरेंट सेक्शंस में जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर से ही आपूर्ति की जाती है, तो वहाँ पर पेरिफेरी में ऑक्सीजन सिलेंडर्स विल रिमेन द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। दर्शकों, लॉकडाउन के चलते आज भी सख्ती बरती गई। जगह जगह तारे लगा करके पुलिस वाले खड़े थे। पहले सुबह 10 बजे तक पूरा अवसर दिया गया, जो आवश्यक वस्तुएं खरीदना चाहता था उसको मौका दिया गया और इस दौरान भी ये ध्यान रखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट ना हो। और फिर 10 बजे के बाद सख्ती शुरू होगी और किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा था। जो लोग कारण बताते थे उनको, अगर जायज़ कारण होता था तो उनको जाने की अनुमति दी जाती थी, अदरवाइज नहीं। सब्जी सुब्जी
लॉकडाउन होना चाहिए, इससे लोग बचेंगे बीमारी से। तो मैं सर मजबूरन निकला, घर में मुझे पेशेंट है, मैं दवाई के लिए आया बाहर, दवाई लेने के लिए आया। नहीं निकलना चाहिए सर, बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, ये लोगों के फ़ायदे की बात है, लोगों के लिए अच्छा है ये। हाँ जी सर, पूछताछ तो की जा रही है। बहुत अच्छा सिस्टम है हमारे J&K स्टेट्स का। मैं भी आज दिल्ली से आई हूँ, बट दिल्ली में इतनी इन्वायरमेंट जहाँ इतना माहौल सही नहीं है, इसीलिए मैं अभी जम्मू आ गई। और जम्मू जो हमारी J&K पुलिस है, इज़ वेरी नाइस। और यहाँ पे हम भी मेडिसिन लेने ही आए हैं मामा की, तो यहाँ पे रोक रोक के सबको इंक्वायरीज कर रहे हैं पुलिस वाले, कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो। बट अच्छा सिस्टम है हमारी J&K स्टेट। जब पता है गवर्नमेंट ने ये लगाया है लॉकडाउन, तो कुछ सोच के ही लगाया होगा, अच्छा हमारे लिए लगाया है। उनसे यही रिक्वेस्ट है, जो एसेसरी बाहर निकल रहे हैं अपने घर में बैठिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। और घर में भी अगर हो सकता है तो बार बार हाथों को सैनिटाइजर करिए। बाहर ज़रूरी निकलो और मास्क पहन के निकलो। जो ज़रूरी चीज़ें हैं घर की, उन्हीं के लिए निकलो। जो सरकार ने लूज़ दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग बाहर आइए। सर पूछताछ कर रही है पुलिस, जगह जगह नाके लगाए गए हैं और थोड़ी सी परेशानी तो है ही है। एसेंशियल सर्विस चल रही है, लेकिन क्या करना, गवर्नमेंट का रूल है जो रूल है। और अपने घर बैठिए, सारे मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए और सेफ रहिए। एक एक बंदे को पूछताछ के बाद छोड़ा जा रहा है, और लेकिन प्रोटोकॉल तो है ही है सबके लिए, और हम चाहते हैं कि प्रोटोकॉल का पालन हो और सब अपने अपने घर बैठें। लोगों का ये कहना है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। कुछ लोगों को ये शिकायत है कि लोग बेवजह बाहर निकलते हैं। अगर वो लोग बेवजह बाहर निकलते हैं तो सरकार का असल मकसद डिरेल हो जाता है, जिसके लिए उन्होंने लॉकडाउन लगाया है। तो सरकार की लॉकडाउन को फॉलो करे, ये लोगों का आग्रह है उन लोगों से जो बेवजह बाहर निकल करके इसको डिफाई करते हैं, या यूँ कहिए कि उसको उल्लंघना करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि आज के बुलेटिन में क्या है। यानी जो बुलेटिन जीएमसी मेडिकल कॉलेज से जारी किया जाता है, प्रिंसिपल शशिशूदन शर्मा जो बुलेटिन जारी करते हैं, उन्होंने बताया कि वाकई में स्थिति साजगार नहीं है, सबको एक दूसरे का सहयोग करना होगा। और अभी तक एट प्रेजेंट जो है, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, इक्विपमेंट हो, ऑक्सीजन हो, मेडिसिन हो, वो सब का सब अवेलेबल है। लेकिन अगर स्थिति विस्फोटक बनती है तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। की डेट में 481 कोविड पेशेंट्स हमारे जीएमसी और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में हैं, जिनमें 322 जीएमसी में है, 89 सीडीटीबी हॉस्पिटल में और 75 मरीज़ हमारे एमसीएच हॉस्पिटल में हैं। चिंताजनक ये लग रहा है कि सिर्फ 14 मरीज़ ही डिस्चार्ज हुए, ठीक होके गए, 13 डेथ्स भी हुई। तो ये दर्शाता है कि ओवरऑल जो पेशेंट्स हैं वो सिक हैं, ज़्यादा बीमार हैं। और वैसे प्रोटोकॉल्स के मुताबिक अभी तक हमारे पास कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब चीज़ें पूरी हैं। लेकिन क्योंकि इसको पैंडमिक या महामारी कहा जाता है, तो महामारी में स्थिति को आउट ऑफ हैंड्स जाने में कुछ अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते और लाइटली ले रहे थे, तो तभी ये हालात पैदा हुए। और अगर फैलाते जाएंगे बीमारी तो कुछ लोग ज़्यादा बीमार होते रहेंगे। हमारी एडमिशन्स और कम डिस्चार्जेस और ज़्यादा डेथ्स बता रहे हैं कि बीमारी पहले से ज़्यादा मरीज़ों में थोड़ी सीवियरिटी बढ़ी हुई नज़र आ रही है। और मेरे को लगता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हर कोई व्यक्तिगत जिम्मेवारी समझे, अपने आप को भी बचाए, अपने सगे संबंधियों को भी बचाए।
अगर लॉकडाउन नहीं भी होता तो एक सेल्फ डिसिप्लिन अनुशासन की बहुत ज़रूरत है। वैक्सीन कराते जाइए, वही वो एक बड़ा औजार हमारे हाथ में है, नहीं तो स्थिति थोड़ी चिंताजनक होती जा रही है। दर्शकों, हम सीडी हॉस्पिटल की बात करेंगे। सीडी हॉस्पिटल ऐसे जैसे ट्रांजिट कैंप होता है, कोई भी पेशेंट पॉजिटिव आएगा सबसे पहले उसको सीडी हॉस्पिटल में भेजा जाता है और सीडी हॉस्पिटल के बाद डिसाइड किया जाता है कि उस पेशेंट को कहाँ रखा जाए। एमएस सीडी हॉस्पिटल से हमने बातचीत की, यानी मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो सीडी हॉस्पिटल के हैं, रामेश्वर, डॉक्टर रामेश्वर, उनसे हमने बातचीत की तो उनका ये कहना है कि करीब 80 से ज़्यादा उनके पास पेशेंट हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन की किसी तरह की कोई कमी नहीं है और ना ही इस तरह का कोई ह्यू एंड ट्राई हो रहा है कि मरीजों या तीमारदारों को कोई दिक्कत हो। ऐसा है कि सेकंड वेव शुरू होने के बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन बढ़ना शुरू हो गई और 26 अप्रैल से हमने इधर चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में भी एडमिशन शुरू कर दी हैं। 26 अप्रैल से लेके आज अभी तक 89 एडमिशन्स हो गई हैं यहाँ पे, जिनमें से एक और एक 2 डेथ्स हुई हैं। 84 हमारे पेशेंट अंदर इधर हैं और बाकी 2 हमने मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किए हैं। एक पेशेंट जो है डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट होकर दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए। अभी ये जो 84 पेशेंट्स हैं इनका इलाज चल रहा है और काफ़ी सारों की बहुत अच्छी हालत है और हम इनको इनमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं 3-4 दिन में डिस्चार्ज करने वाले हैं, क्योंकि ये 2 दिनों से स्टेबल हैं। कम से कम 1 हफ्ता ये इधर रहें और 2-3 दिन अगर स्टेबल रहते हैं तो ये काफ़ी सारे इनमें से आधे से ज़्यादा घर जा सकते हैं डिस्चार्ज होके और अपना जो बाकी का ओरल थोड़ा सा ट्रीटमेंट जो लेना वो ले सकते। पिछले साल भी फर्स्ट वेव में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं यहाँ नहीं आई थी और इस समय भी हमारे 84 पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं, बिल्कुल अच्छा चल रहा है और कोई इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हमारा गैस प्लांट भी ट्रायल रन पे बहुत अच्छा चल रहा है और हमें इस समय कोई भी इसकी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम और भी पेशेंट जो आ रहे हैं एडमिट कर रहे हैं, सुबह से भी हमने 6 पेशेंट एडमिट किए हैं जो काफ़ी, इसमें से हमारे मैक्सिमम पेशेंट जो हैं हाई फ्लो ऑक्सीजन पे हैं, हमें का ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, किसी को भी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। बेड भी अवेलेबल हैं, हाई फ्लो वाले भी हैं, ऑक्सीजन भी हमारी चल रही है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी हमारा पहला जम्मू में 1500 LPM का चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है, प्रेशर भी अच्छा है और प्योरिटी भी 90 से 93% तक दे ही रहा है। तो आखिर में हम आपको कुछ कोरोना महायोद्धाओं से मिलाते हैं जो पॉजिटिव होने के बावजूद दोबारा नेगेटिव हुए और नेगेटिव होकर के भी वो आज भी काम कर रहे हैं। वेव 1 हो, वेव 2 हो, इन्होंने लगातार निरंतर काम किया। आपको पता है इनका ये मानना है डरना नहीं है, कोविड-19 से डरना नहीं है, लड़ना है, जूझना है। आइए देखते हैं। हम कोविड चला है, ये क्राइसिस एक ऐसा क्राइसिस है जिसने एक पूरे वर्ल्ड को निचोड़ के रख दिया हुआ है और भारत में इस टाइम तो ये कोविड का क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि रोज़ डेली रूटीन में कितनी डेड बॉडी बाहर निकल रही है, सारा परिवार परेशान है, लोग घर में आइसोलेट होके बैठ गए। लास्ट ईयर हमारा इतना क्रूशियल पीरियड गया हुआ है कि हम ड्यूटीज़ पे भी आते थे, फिर यहाँ से घर जाते थे। घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, इन-लॉज़ हैं हमारे जो हमारे साथ रहते थे, लेकिन उनका फुल सपोर्ट रहा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप अलग से रहिए या ड्यूटी मत जाइए, उनने हमें पूरा सपोर्ट किया। मैं खुद की एग्जांपल बताती हूँ कि हम लास्ट टाइम हमारी ड्यूटीज़ देते, हम गेट पे भी ड्यूटीज़ देते थे, हम ओपीडीज़ में ड्यूटी देते थे, हम वार्ड्स में ड्यूटी देते थे। हमारा पूरा स्टाफ जो है उन्होंने कभी काम के लिए हिचकिचाया नहीं कि हम कोविड है हम ड्यूटी नहीं करेंगे, हम वहाँ पे ड्यूटी करेंगे। हर किसी ने अपना सबसे बेस्ट दिया हुआ है। ऐसे ही हमारा स्टाफ हमारा सपोर्ट करता रहे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी स्टाफ हमारा सपोर्ट करता रहे। देखिए हमें यहाँ से अभी तो मैं पहले तो आपको कहना चाहती हूँ कि हमें कोरोना से डरने की नहीं लड़ने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं अच्छे से और हाथ धोते रहना है और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और मास्क ज़रूर पहनना है। घर से बाहर निकलते ही हमें मास्क ज़रूर पहनने हैं, इसी से ही हम लोग इस चीज़ से निकल पाएंगे। तो मैं यहाँ पॉजिटिव आई पर मैं होम आइसोलेशन में रही, मैं अलग कमरे में रहती थी पर मेरे फैमिली वालों ने मेरा बड़ा ध्यान रखा। मेरे घर में बच्चा है एक छोटा, पर उससे हम दूर रहे। तकलीफ़ तो हुई
पर ठीक होने तक तो इंतज़ार करना ही था। वापस आके मैंने यहाँ ज्वाइन किया, वापस ज्वाइन किया, बट कोविड के बाद सेहत इतनी अच्छी नहीं होती है, थोड़ा सा वीकनेस रहता है, कुछ रहता है। फिर भी हमने कोशिश की कि हम अपने पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आने दें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको अच्छा एजुकेट करें। ख़ास तौर से कोविड-19 के टाइम पे हमें इनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। जहाँ पर सारे लोग डर रहे हैं, हाहाकार मची हुई है, पर मेरे को लगता है कि अगर आप अपनी पॉजिटिव सोच रखेंगे, आप अच्छे से हर चीज़ का इंस्ट्रक्शंस का पालन करेंगे, तभी आप इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। और एक दूसरे के साथ देने की ज़रूरत है इस समय, एक दूसरे से दूर रहने की ज़रूरत नहीं है इस समय। दर्शकों, ये वो महायोद्धा हैं जिन्होंने उस कष्ट संकट की घड़ी में काम किया जब वेव 1 था और वो पीक पर था। अब वेव 2 में भी ये लोग काम कर रहे हैं। जो लोग पॉजिटिव होते हैं उसके बाद वो डरते हैं, लेकिन इन्होंने फिर मोर्चा संभाला और देखिए क्या कहते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कोविड के दौरान हमारा स्टाफ ने काफ़ी साथ दिया, पेशेंट्स को देखा। ये कभी नहीं डरते थे कि ये पॉजिटिव पेशेंट है, हम हैंडल नहीं करेंगे। बड़े आराम से जहाँ कोविड वार्ड बनाई होती थी वहाँ शिफ्ट भी करते थे। इसी दौरान हमारा कुछ स्टाफ पॉजिटिव हुआ, जिसमें मैं भी इन्वॉल्व थी। हम जहाँ से सीधे घर जाते थे, बच्चों के साथ बैठते थे। मैं जब पॉजिटिव हुई तो मेरे बच्चे भी पॉजिटिव हो गए। फिर हम ड्यूटी आना तो बंद कर दिया, लेकिन घर में होम आइसोलेट हो गए। होम आइसोलेट होने के बाद भी हम ये नहीं था कि हम ड्यूटी नहीं आ रहे या काम नहीं करें, फ़ोन पे सारा हैंडल हो रहा था इमरजेंसी। 15-20 दिन के बाद भी मेरा टेस्ट जो है नेगेटिव नहीं आया। कम से कम 1 महीने के बाद मेरा टेस्ट जो है वो नेगेटिव हुआ। उसके तीसरे दिन ही मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद भी वो मन में डर नहीं था कि हम पॉजिटिव हुए हैं, पेशेंट को हैंडल नहीं करेंगे। उसके बाद भी हमने पेशेंट को वैसे ही डील किया जैसे नॉर्मल पेशेंट्स को डील करते हैं। क्योंकि जब कोरोना शुरू हुआ था, कोविड हॉस्पिटल हमारा जब ये डिक्लेयर हुआ था, तो तब कोरोना की इतनी दहशत थी, आज वो दहशत नहीं है। तब तो 2 किलोमीटर दूर से भी कोई पास से नहीं गुजरता था। तो मैं तब की बात बताती हूँ कि तब हमारे जो रिकवरी वार्ड और जो थिएटर जब हमारा कोविड बना, तो जब पहला केस आया और रात को एक्सपायर हुआ, तो मैं कोविड इंचार्ज हूँ यहाँ पे। तो हमारा कोई भी पेशेंट के पास जाने के लिए स्टाफ में इतनी दहशत थी कि डेड बॉडी के पास जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो तब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे पेरेंट्स में से कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, सिंगल पेरेंट्स हूँ। फिर भी एडमिनिस्ट्रेटर सर, मुझे पुलचोता सर ने फ़ोन किया, मैं रात को यहाँ पे आई। तो 12 बजे के करीब 12-1 बजे हमने डेड बॉडी खुद पैक की। उसके बाद कोई ड्राइवर जाने को तैयार नहीं हुआ। गांधीनगर शिफ्ट मार्च में शिफ्ट करना था पेशेंट, कोई शिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो हमने खुद जाके एक सीएमओ के साथ खुद जाके मैंने एम्बुलेंस में बैठ के हमने मार्चरी में शिफ्ट किया। सर देखो, जैसे बाहर की वीडियोस आ रही हैं आजकल कि पेशेंट तड़फ रहे हैं, स्टाफ नहीं दिख रहा है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कोई कह रहा डॉक्टर नहीं है, कोई कह रहा स्टाफ नहीं है। पहली बात तो ये कि ऐसा जम्मू में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे 99% हर पेशेंट के पास स्टाफ डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन फिर भी जब हम पहली बार जब कोविड आया था तो हम भी डरते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी इंसान हैं। लेकिन जब हम उनके पास जाते थे, उनको मेडिसिन भी देनी होती थी, इंजेक्शन भी लगाना है, उनको खाना भी खिलाना है, क्योंकि अटेंडेंट अलाउड नहीं है। हम वो सब कुछ करते थे, बेशक डरते थे लेकिन सब करते थे। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत।